बहुत स्वागत आप सबका। धन्यवाद। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। हो गया बस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देवियों सज्जनों, देखिए बैठ जाइए। दूसरा मौका ये वो अवसर होता है जहां भाग्य से ज्यादा प्रयास का महत्व हो जाता है, जहां चुनौतियों से ज्यादा आत्मविश्वास का महत्व हो जाता है और जहां पर गिरने से ज्यादा उठ खड़े होने का महत्व हो जाता है। दरअसल जो परिणाम पहली बार में हासिल नहीं होता है ना, उसे ही हासिल करने का प्रयास है दूसरा मौका। दूसरा मौका सिर्फ संयोग नहीं होता, बल्कि ये हमारी इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय का फल होता है। ये एक उम्मीद और संकेत होता है, जहां जिंदगी से संदेश देने की कोशिश करती है कि यदि एक कदम आपने इस मंच की ओर बढ़ाया है, तो दूसरा कदम ये मंच आपकी ओर बढ़ाए। जरूरत बस इतनी है कि अपने विश्वास और प्रयास को बुलंद रखने की। आज इस मंच पर दूसरा मौका मिला है विजय चड्ढा जी को और स्नेहल जावरे जी को, जो यहाँ पर खड़े मौजूद है। आइए विजय जी, और आप भी आइए। ये दोनों पहली बार भी आ चुके हैं यहाँ, दो बार। आप 2 बार आए हैं और आप ये दूसरा मौका है आपका। अब इन दोनों के सामने अगली चुनौती जो है वो आएगी, जिसका नाम है जल्दी 5। अभी भी बात करनी है आपसे कि आपका नाम विजय कैसे पड़ा। हाँ, इन दोनों का हम शुभकामनाएं देते हैं आपको और आपको भी। एंड मे द बेस्ट चैलेंजर विन। मैं स्नेहल जावरे। हार मानना मैंने जिंदगी में नहीं सीखा। मैं विजय चड्ढा। 64 इयर्स का तजुर्बा तो है ही, अब जल्दी 5 का भी तजुर्बा हो गया है। पहले जल्दी 5 में हुई गलतियों की सीख से आज मुझे दोबारा मौका मिला है। जीत तो मेरी ही होगी। अब विजय ही विजय होगी। ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले जल्दी 5। तालियां बज जाए। विजय चड्ढा जी, स्नेहल जी, आपका जल्दी 5 समय शुरू होता है अब। किस शहर में एसके वानखेड़े के नाम पर एक क्रिकेट स्टेडियम है? मुंबई। मुंबई इज द राइट आंसर। 1 पॉइंट हो गया आपका। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इनमें से किस प्रकार के जीव मधुकोश नामक संरचनाएं बनाते हैं? पक्षी? हनीबीस। हनीबी तो है नहीं इसमें। ऑप्शन हम तो मधुमक्खी। अब बजर हो गया तो ऑप्शन नहीं हम दाबेंगे। 0-0। देखा, वो भी नाराज हो गया। वेट फॉर दी ऑप्शंस, क्योंकि उसमें से आपको जवाब आएगा। आप जो कह रही थी वो आम जगह सही था, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, दरभंगा और पूर्णिया किस राज्य के जिले हैं? आपने दाबा? झारखंड। हाँ जी, झारखंड। झारखंड? जी नहीं, बिहार। बिहार इज द राइट आंसर। तैयार हो जाइए, आप 2 पॉइंट पे है विजय जी, आप 0 पे हैं। इनमें से क्या अनाज सूखे मेवे और बादाम का मिश्रण है? ए ऑमलेट, बी डोसा, सी पैनकेक, डी मूसली। मूसली इज द राइट आंसर। 1 पॉइंट हो गया आपका। देखा, फायदा अपने ऑप्शन के लिए वेट करने के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इनमें से कौन 2025 में राज्यसभा सदस्य बने? सूर्या, कमल हासन, सी रजनीकांत, रजनीकांत। गलत। कमल हसन। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 2 पॉइंट दोनों पे हो गए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, षटभुज में कितनी भुजाएं? 6 इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है वो ये रहा, इनमें से क्या आमतौर पर वायलिन का एक भाग नहीं होता है? कीज, स्ट्रिंग्स, ब्रिज, नेक। नेक। गलत। ब्रिज। गलत, दोनों गलत। कीज होता है। कीज। अगला प्रश्न आपके सामने अब डालने वाला और वो ये रहा, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग किस शहर में है? पुणे। पुणे इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। 4 पॉइंट हो गए आपके विजय जी। स्नेहल जी, आप अभी 2 पॉइंट पे चल रही है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा,
सामान्यतः इनमें से किस जीव में एक खोल या एक शेल होता है? ए कछुआ, बी हिरण, सी गाय। कछुआ। कछुआ इज द राइट आंसर। 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। नहीं, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 3 मीटर स्प्रिंग बोर्ड किस खेल की ओलंपिक स्पर्धा है? जिम्नास्टिक्स। लॉन्ग जंप। रॉन्ग। ऑप्शन बताइए ना सर। अगर ऑप्शन नहीं आया और आपने दाब दिया है तो आपको बोलना ही पड़ेगा, ठीक है? You know that your time is up, you can't play now. Okay, अगला प्रश्न डालेंगे अब आपके सामने। NLSIU और NUJS लॉ। is the right answer. कोई बात नहीं, एक बार समझ लो, हो सकता है। आइए, आइए। वहाँ बैठिए आप, ठीक है? कम। तालियां बजते रहे विजय जी के लिए। सर एक रिक्वेस्ट हाँ है, जी। मुझे लग रहा है ये सपना है, तो क्या मेरे हस्बैंड मुझे चूटी काट के बता सकते हैं कि रियलिटी है? कहाँ है? हाँ भाई साहब, क्या बात है? थैंक यू, आई कांट बिलीव। दरवाजा खोलो। पिंच पिंच। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। तो दोनों संगम हॉट सीट पर आखिरकार आई ही गई हैं विजय चड्ढा जी। ये नासिक महाराष्ट्र से हैं। तो विजय जी, जब से आप यहाँ आए हैं तब से हम बस ढूंढ रहे हैं कि वो क्या वजह है कि आपका नाम विजय रखा गया। जी सर, मेरी जन्मभूमि अमृतसर है जी। और कर्म भूमि नासिक है। तो जब मैं पैदा होने वाली थी तो मेरे पिताजी का बड़ा मन था कि आर्मी ऑफिसर बनने के लिए, और मेरी मम्मी बहुत सपोर्ट कर रही थी। मेरी मम्मी कभी स्कूल नहीं गई, कभी भी स्कूल नहीं गई। तब मेरे पिताजी जब आर्मी के इंटरव्यूज वगैरह देने के लिए गए तो मम्मी तब प्रेग्नेंट थी, और मेरे से पहले एक मेरी सिस्टर है। तो पूरा परिवार जो था उस जमाने में 1960 में कि एक लड़का होना चाहिए अभी। तो मेरी मम्मी को था कि जो भी हो स्वस्थ बच्चा हो और दुनिया में अपना एक नाम कायम करे। तो जब उधर से मैं हुई और पापा ने उनको फोन किया कि मैं आर्मी ऑफिसर बन गया हूं, तो मेरी मम्मी जोर से चिल्लाई, मेरी विजय हुई। वाह। तो मेरी बुआ जी हैं, वो MBBS कर रही थी, तो वो बड़ी खुश हुई और उन्होंने बोला कि कमलेश, हम इनका नाम विजय रखेंगे। पर सर, मैं 7वीं 8वीं तक बहुत दुखी थी कि मेरा नाम विजय क्यों रखा है, छोटा सा नाम है, कमरे में घुसती हूँ नाम खत्म हो जाता है, कुछ वो विजय दीनानाथ चौहान जैसा होना चाहिए। तब तो ये नहीं था। तो सर, लड़के भी स्कूल में मुझे चिढ़ाते थे। एक पंजाबी में टॉम बॉय को कहते हैं माई मुंडा। तो मैं बहुत घर में रोती थी, मुझे सब चिढ़ाते हैं, मेरा नाम बदलो। मेरी मम्मी बोलती थी, नहीं, तू मेरी विजय है, तू सुदेश की विजय है, तू नहीं, तेरा नाम नहीं बदलेंगे। सर, फिर 8वीं में, वैसे ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए क्योंकि मैं प्रिंसिपल रह चुकी हूँ, पर आपको बताऊंगी कि 8वीं में आपकी जंजीर आई सर जी। और मैं स्कूल से भाग के देख के आई। मेरी बड़ी बहन भी साथ में थी, हम पिक्चर देख के आए और घर आके अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे बताऊं कि मैं पिक्चर देख के आई हूँ। और उसमें नाम है विजय, एक लंबा चौड़ा बड़ा हैंडसम सा लड़का है और 6 फुट लंबा। सर, तब से मेरे मन में, मैं घर आई और मैं अभी कैसे कहूँ खुशी के मारे में कि अब तो मेरा नाम विजय है। और शाम को सर मैं किचन में, वो जया जी का गाना ना, चक्कू छुरियां, मैं बता रही थी अपने छोटे भाई को कि वो ऐसे ऐसे चक्कू छुरियां तेज करा लो। पापा आए, बोले इधर आओ, ये क्या चल रहा है? मैं कह, नहीं पापा, मैं तो बस स्कूल में सीख के आई हूँ। इतना बच्चा झूठी बोलता है सर। तो पापा ने वो मेरी लगाई कि आज पिक्चर रिलीज हुई है और तू देख के आई है पिक्चर। मैं कह, नहीं पापा, मारो मत, आज से मुझे अपना नाम बहुत पसंद है क्योंकि उनका नाम विजय है, मेरा नाम विजय है और मैं बड़ी खुश हूँ सर। उसके बाद मुझे कभी रिग्रेट नहीं हुआ, कभी। और सर, आपकी तो शायद 20-25 पिक्चरों में नाम विजय रहा है। जी हाँ, वो एक बार उनके जबान पे चढ़ गया जो लेखक थे, फिर उसके बाद हर पिक्चर में मेरा नाम विजय रख देते थे। आसानी होती थी बोलने में। और पर सर, आप पे सूट करता है बहुत, जैसे मेरे पे भी करता है सर।
सर एक बात और, इन्होंने भी, पंजाबियों में एक रिवाज होता है, शादी में फेरे के समय नाम बदली करते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो इन्होंने बोला नहीं, इसका नाम विजय ही रहेगा। वैसे मैं भी नहीं मानती, मैं बहुत अक्खड़ दिमाग की हूँ, जी, जी, पर जी। इन्होंने बोला नहीं, ये विजय ही रहेगी, ये मेरी विजय है। वाह, क्या बात है। ये बड़ी अच्छी एक पुरानी प्रथा चली आ रही है। पतिदेव को नाम से नहीं बुलाएंगे, वो इन्होंने, ये ऐसे कर रहे हैं आप। तो जो इन्होंने है उनका परिचय मैं देना चाहूंगा। मान्यवर प्रणाम। और आपको बुलाया था अभी, आपने चुटकी काट ली। रिटायर्ड कर्नल हैं राकेश जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। सर मैं इनको कर्नल चड्डा बुलाती हूँ, हैं? कर्नल चड्डा बुलाती हूँ। तो सब बोलते हैं तुम कर्नल चड्डा क्यों बुलाती हो? मैंने बोला मुझे इनकी, मेरे फादर भी आर्मी ऑफिसर थे और इनकी यूनिफॉर्म मुझे बहुत प्यारी लगती है, और इन्होंने मेहनत से ये रैंक लाया है, तो मैं कर्नल चड्डा ही बोलूंगी और कुछ नहीं वाह, बोलूंगी। क्या बात है, बहुत खूब। और ये मुझे रानी बुलाते हैं, तो आज मैंने राजा को वहां बिठा दिया। तो विजय जी, आपका खेल जो है आज छठे प्रश्न से इसकी शुरुआत होगी। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने जल्दी 5 में, और छठे प्रश्न से हम आगे बढ़ेंगे। 3 लाइफलाइंस हैं। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी है 50-50 और तीसरी है संकेत सूचक। संकेत सूचक की अब की बार एक नया हमने लाइफलाइन शुरू किया है। कंप्यूटर जी जो है वो एक संकेत देंगे, एक हिंट देंगे आपको, कैसे आप उस प्रश्न का जो उत्तर जो है उसके पास पहुंच सके। उत्तर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन एक हिंट मिलेगा। लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति। जी, छोटा प्रश्न, 50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। विदित गुजराती इनमें से किस खेल में भारत की ओर से खेले हैं? विदित गुजराती हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स? ए बैडमिंटन, बी टेनिस, सी चेस या डी फुटबॉल। बैडमिंटन, टेनिस, शतरंज या फुटबॉल? बैडमिंटन तो नहीं है सर, फुटबॉल भी नहीं है, टेनिस भी नहीं है, तो सर सी चेस को लॉक किया जाए। चेस यानी सी को, जी। सी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल प्लेड विजय दी, विदित एक ग्रैंड मास्टर हैं और भारत के उभरते शतरंज खिलाड़ियों में से एक हैं। जी। और भारत में जो शतरंज है सर इतनी तेजी से बढ़ रहा है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों इतने नौजवान ने एकदम ग्रैंड मास्टर जो कि सबसे विद्या बड़ा है देशमुख। वर्ल्ड चैंपियन, Yes. उसको हराया। जी सर। और धीरे धीरे ये जो प्रथा है चलती आ रही है। ओके, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं खेल में। 7वां प्रश्न आ गया, 1 लाख रुपए इसका मूल्य। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। वाल्मीकि रामायण के अनुसार किस ऋषि ने भगवान राम का नाम रखा था? किस ऋषि ने? अकॉर्डिंग टू द वाल्मीकि रामायण, which rishi gave Lord Ram his name during his naming ceremony? ऑप्शंस देखिए। ए ऋषि दधीची, बी ऋषि व्यास, सी ऋषि भारद्वाज या डी ऋषि वशिष्ठ। सर मैं लाइफलाइन लूंगी क्योंकि मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं? शांत हो जाइए टिकटिकी जी। Audience poll। ऑडियंस पोल लेंगे। जी। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। बड़ी जल्दी आ गई बारी आपकी, ऑडियंस बचाइए विजय जी को। आपका समय शुरू होता है अब। ऋषि वशिष्ठ को सबसे ज्यादा मिला है 64%। ए को मिला है 20, बी को मिला है 6 और सी को 10। क्या कीजिएगा? जी सर मैं व्यास और वशिष्ठ में कंफ्यूज थी, कंफ्यूजन दूर हो गई। प्लीज लॉक डी ऋषि वशिष्ठ। डी पे ऋषि वशिष्ठ कह रहे हैं, डी पे ताल लगाया जाए। वेल डन, ऑडियंस इज द राइट आंसर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऋषि वशिष्ठ जो थे वो राजा दशरथ के गुरु थे और अत्यंत विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने राजा को अनेक मामलों में कई सलाह भी दिए थे और 4 राजकुमारों का नामकरण भी उन्हीं के हाथों से हुआ था या उन्हीं के मुख से हुआ था। सर मैं एक बात कहूँ? जी जी। मैं 25 साल से सर यहाँ के लिए ट्राई कर रही हूँ, 2000 से लेके यानी जब से आज इसकी तक। शुरुआत हुई? जी हाँ सर।
और तब हमारे पास लैंडलाइन होता था और आर्मी ऑफिसर्स को यूजुअली अलाउड नहीं होता। मैंने बहुत जिद की इनसे कि मुझे चाहिए फ़ोन, वो केबीसी शुरू हुआ है। और मैंने जब फर्स्ट एपिसोड देखा तो हमारे पूरे परिवार के लोग बैठे थे, हम छुट्टी में गए हुए थे, एनुअल लीव मिलती है। जी जी जी। तो वहाँ किसी परिवार के सदस्य ने बोला, बहुत इंटेलिजेंट समझती हो, वहाँ बैठ के बताओ। तो सर तब से, और एक तो आपकी अट्रैक्शन, वो जंजीर की इमेज अभी तक मेरे दिमाग से नहीं निकली थी। और बार बार जो आप इधर उधर की बात करके हमारे ऊपर आ जाती है। सर आप पे आना पड़ेगा। मेरे दामाद 6 फीट 6 इंच लंबे हैं। मैंने पति बेशक छोटे चुने, पर दामाद मैंने आपसे भी लंबा किया। आप ही की वजह से तो उनको सिलेक्ट किया। तो सर ये मुझे कहते थे पूरी पूरी रात तुम फोन लेके बैठती हो, तुम करोड़पति बनो ना बनो, मैं कंगालपति बन जाऊंगा। सर पहली ऑडिशन में मुझे आपका एक बैग मिला था। मिला था? 2012 में एक बैग दिया जाता था, उसके अंदर एक डायरी और पेन होता था केबीसी का, और बाहर आपकी फोटो होती थी। तो सर वो मैंने बैग कबर्ड में टांगा। हर रोज जब कबर्ड खोलती थी मैं बोलती थी, आप तब तक केबीसी खिलाओगे जब तक मैं हॉट सीट पे नहीं आती। शाबाश, क्या बात है विजय जी। ओहो। तो सर मेरे दामाद और बेटी, मेरा दामाद डेनिश है। तो आपकी बेटी वहां भी आई हुई है? जी हाँ। ओह अच्छा अच्छा। शी इज इन डेनमार्क। 2 बेटियां हैं शायद आपकी? जी 2 बेटियां हैं। नामकरण उनका? जी बड़ी का नाम चहक है और छोटी का नाम महक है। वाह। सर मेरे हस्बैंड ने रखे हैं उनके नाम। बहुत आपके परिवार में चुन चुन के नाम रखे जाते हैं। और विजय जी हम जानना चाहेंगे कि सोनू साहब से आपकी मुलाकात कैसे हुई? सर मेरे को बहुत इच्छा थी कि मैं बहुत जल्दी से कुछ जॉब में लगूं और अपने पैरों पे खड़ी हूं। जी। मेरे फादर आर्मी ऑफिसर थे और बोलते थे नहीं तुम्हें आईएएस देना चाहिए, ये वो। तो सर मैं 18.5 थी, चुपचाप मैंने बिना किसी को घर में बताए मैंने बैंक का अप्लाई किया। तो सर वो पोस्ट थी कैशियर कम क्लर्क। सर मुझे मिल गई जॉब। पहला दिन मेरा बैंक में, और मैं गई सुबह, और मेरे मैनेजर ने देखा ये तो बहुत छोटी है, और 400 लोगों का मेन ब्रांच थी जबलपुर में। जी। तो ही गॉट वेरी प्रोटेक्टिव। सो ही टोल्ड वन ऑफ द सीनियर लेडी कि इसको फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में बिठाओ, इसको वो सेविंग वाले में मत बिठाओ, बहुत लोग आते हैं, लेट हर बी देयर। सर उस दिन इनकी आर्मी में फर्स्ट सैलरी का ये अकाउंट खुलाने आए और मुझे देखा। अकाउंट खोलने आए थे, 2 अकाउंट खुल गया। तो बधाई हो आपको। सर इनकी शैतानी बताती हूँ, बहुत शैतान है सर। हाँ उनके चेहरे से मत जाइएगा। तो वहाँ मेरे कुछ कलीग्स इनके कॉलेज के पढ़े हुए थे, तो इन्होंने सबको बुलाया कैंटीन में, बोला ये चाय खाओ, ये तुम वहाँ पे कहते हैं आलू बोंडे, बटाटा वड़ा को खाओ, वो तुम्हारी याद से भाभी है। इतनी जल्दी निर्णय ले लिया आपने भाई साहब? शाम को घर आ गए, मम्मी को भी पटाया, चाय वाय पी ली, और सर फिर 2 साल की कहानी है वो। कभी सर अगर मैंने 10 जवाब दिए और आपके घर खाना खाने आई तो बताऊंगी। सोनू साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगा कि तुरंत आपने बोल दिया कि यही मेरी पत्नी बनेगी? सर एक्चुअली आपको तो पहली बात सर, आपको शोले फिल्म के 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो मैं आपको तहे दिल से आपका मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद सर। और सर उसमें जो है, जो जया बच्चन जी हमेशा जो है जब लालटेन जलाती थी, बुझाती थी, और आप माउथ ऑर्गन बजाते थे, तो आपके दिल की जो है घंटी उन्होंने जो है लालटेन जला बुझा के हो गया उनका काम। तो मैंने सोचा कि काश मेरे दिल में भी कभी घंटी बजे। और हुआ ये कि सर मैं पहले दिन ही बैंक में आया, मेरा अकाउंट खुलना था,
और एक सोनी कुड़ी सामने दिखी तो मैंने कहा अयो कुड़ी लैनी है। क्या बात है। एक बात बता दें आपको, लालटेन की कहानी, जो हमारे कैमरामैन थे वो चाहते थे कि एक सही तरह की लाइटिंग जो है जी वो उस सीन पे हो, खास तौर से जया के ऊपर एक लाइटिंग हो, और वो सूरज ढलते समय वो लाइट प्राप्त होती थी। जी मान्यवर आपको हम बता दें कि 3 साल लगे हैं वो शॉट लेने के लिए, वाह सर। क्योंकि हर बार हम लोग जाए लेने के लिए वो सूरज ढल जाए तो नहीं वो नहीं हो सकता, आई वॉन्ट दैट पर्टिकुलर लाइट, तो 3 साल लगे। लेकिन आपको भाई साहब है ना, बधाई हो, बधाई हो। फिलहाल तो हम आगे चलते हैं खेल में विजय जी, और ये है 8वां प्रश्न, 2 लाख रुपए। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। विजय जी, ये एक हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे और उस तस्वीर के आधार पर ये प्रश्न पड़ा है। चित्र में दिख रहे 2 लोगों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑलराइट, व्हिच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द 2 पीपल you see in the image? पहले इमेज देख लीजिए, can we see the image please? देख लिया? अब मैं आपके सामने विकल्प रखता हूं और आपके विकल्प आपके सामने ये रहे। ए, भारत रत्न रिसिपिएंट्स, बी, born in गोवा, सी, won a Grammy, डी, लोकसभा एमपीस। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, भारत रत्न रेसिपिएंट्स। भारत रत्न प्राप्तकर्ता, गोवा में जन्मे, ग्रैमी पुरस्कार विजेता, लोकसभा सांसद। आप कह रहे हैं ए, भारत रत्न प्राप्तकर्ता। इसे ताला लगा दिया जाए। वेल प्लेड विजय जी, द राइट आंसर। वेल डन। लता मंगेशकर जी और सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर जी को 2001 में और सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अद्भुत दोनों। लता जी तो खास करके इनके बारे में बात करने में सर कुछ समझ में नहीं आता, क्या कैसे वर्णन किया जाए उनका। जी, उनके जैसा ना कोई हुआ है ना बिल्कुल ही सही होगा कहा, सर, बिल्कुल कोई सही नहीं कहा। होगा। मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य कि कई बार हमने उनको रिकॉर्डिंग करते हुए देखा। उस जमाने में जो टेक्नोलॉजी थी वो ऐसी नहीं थी, और अलग कमरा होता था, कम से कम 150 म्यूजिशियंस बैठते थे, और बड़ा सा हॉल होता था, कंडक्टर होता था, वो रिहर्सल्स होते थे उनके। और एक भी अगर मान लीजिए एक वायलिन बजाने वाला या वो गलती कर दे तो पूरा गाना फिर से रिकॉर्ड करना पड़ता। आजकल तो जरा सा एरर हो जाए फाड़ करके उसको ठीक कर देते हैं। जी हाँ। और वो हमेशा जानना चाहती थी गाना गाने से पहले कि ये किस हीरोइन के ऊपर फिल्माया जाएगा। अच्छा। और उसी के अनुसार वो उनका गायन होता था कि हाँ ये जो है ये हीरोइन किस पिक्चर में ये है तो उसकी आवाज जो है वो ऐसे निकलेगी। ये एक अद्भुत कला थी उनको, और हमेशा सही बैठती थी, हमेशा। और सचिन भी एकदम अद्भुत, ये भी एक कलाकार हैं देवी जी। बताऊं आपको, 1-2 बार हमारा सौभाग्य हुआ कि एक क्रिकेट मैच हम इनके साथ बैठ के बगल में देख सकें। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि इतनी जानकारी है सचिन में कि खेल चल रहा है और वो बताएगा अभी देखो ये बॉलिंग इधर करेगा और ये फील्डर गलत बैठा है, इसको फील्डर को यहाँ होना चाहिए। और बिल्कुल वैसा ही होता था। अनबिलीवेबल नॉलेज ऑफ द गेम एंड being able to predict what is going to happen next. Unbelievable, जी। Legends. सर इनकी मैंने बुक पढ़ी थी कि ये कैसे छोटे से थे और अपना पूरा बैग लेके लोकल ट्रेन्स में जाके प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे बचपन से ही। तो सर एक वो उनको क्या बोलते हैं ना, एक दिल में वो एक आग थी, आग थी, बिल्कुल। जी जी। अपने कमरे में एक रबड़ का गेंद लटका करके ये बैट मारते रहते थे उसको, और पूरी रात आज भी उसी लगन के साथ ये अपने खेल को देखते हैं और खेलते हैं। और लता जी क्या बताएं इनके बारे में। एक इनकी तारीफ में हमने ऐसे ही बोल दिया कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो कहते हैं हमारे पास सब कुछ है जो आपके पास है, सिर्फ 2 चीजें नहीं है, एक ताजमहल और एक लता मंगेशकर। जी। ओके, आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, इसका मूल्य है 3 लाख रुपए।
नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2025 में एक युद्ध संबंधित विवाद के बीच किस देश ने अपनी प्रधानमंत्री पेटंग टान शिनावात्रा को निलंबित कर दिया? Which country suspended its Prime Minister Paetong Tan Shinawatra amidst a war-related controversy in the year 2025? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A. पनामा, B. जापान, C. थाईलैंड या D. न्यूजीलैंड। सर मैंने पढ़ा है, जापान तो नहीं है सर, न्यूजीलैंड भी नहीं है सर, थाईलैंड की तरफ मेरा ध्यान जा रहा है। सर पढ़ा है मैंने इसके बारे ओके, में। कहाँ जा रहा है आपका दिमाग? थाईलैंड की तरफ जा रहा है सर। मैं 50-50 करूं? 50-50 करना चाहते हैं? जी सर, थाईलैंड में मेरा ध्यान जा रहा है सर, मैंने पढ़ा है और रिस्क लेना होगा सर, लेती हूँ रिस्क। All right. देखा जाएगा, विजय हूँ। तो इनका ध्यान गया है थाईलैंड की ओर। सी, कंप्यूटर मास्टर सी पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही होती है कि नहीं। 3 लाख जीत गई आप, बिल्कुल सही जवाब। और ये अभी देखिए थाईलैंड कंबोडिया का युद्ध हो रहा है। हमको लगा कि शायद आप जो सरनेम है उससे आप पता लगा लें कि जी, मुझे वही गेस था। थाई नाम है पर शिनावात्रा। थोड़ा सा मैंने बोला रिस्क नहीं लूं, पर सर मैंने पढ़ा, अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा पेपर्स के अंदर, वाह। तो मुझे लगा नहीं वही है। जापानीज नाम ऐसे नहीं या होते नहीं होता, हैं। शिनावात्रा इज जी थाई जी नेम। जी शिनावात्रा लगभग 1 वर्ष Yes. एक प्रधानमंत्री रही वो, जी। और उसके बाद उन्हें लीक फोन कॉल विवाद के कारण निलंबित कर दिया गया। जी। फोन कॉल कुछ लीक हुआ तो कैसे कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी थी। ओके, खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 संसद में पारित हुआ तब ब्रिटिश सम्राट कौन थे? Who was the British monarch when the Indian Independence Act of 1947 was passed in the Parliament? ऑप्शन देखिए। A. George V, B. George VI, C. Edward VII या D. Edward VIII? सर मैंने वो सीरियल भी देखा है और अब कंफ्यूजन हो रही है, फिर आपके सामने बैठ के सर सब भूल जाता है। सब लोग यही बोलते हैं और अंत में सही उत्तर दे देते हैं। क्वीन एलिजाबेथ के हस्बैंड थे और क्राउन मैंने देखा है सीरियल पूरा। सर मैं हेल्पलाइन लूँ। ओके, लाइफलाइन लेंगे आप? कौन सी, 50-50 या संकेत सूचक? उनको बुलाती थी एडी, एडवर्ड। सर 50-50। 50-50, ऑलराइट। सर बहुत सोच समझ के विजय जी ने कहा 50-50 लाइफलाइन। कंप्यूटर जी इसको अंकित कर दिया जाए और विजय जी जो 2 गलत विकल्प हैं यहाँ मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। जॉर्ज VI, एडवर्ड VIII बचे, इनमें से एक सही है, एक गलत है। वो एडी एडी, मुझे पूरा क्राउन याद आ रहा है। सर बी, जॉर्ज VI। बी, जॉर्ज VI। यस। इस पे ताला लगाया जाए। अरे जीत गई आप, बिल्कुल ये सही जवाब निकला। जॉर्ज VI एलिजाबेथ द्वितीय के पिता थे, एलिजाबेथ II के पिता थे। 1947 के बाद से वे भारत के सम्राट नहीं थे और 1952 में 52 में उनकी मृत्यु हो गई। जी बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। Thank you. 10वां प्रश्न प्राप्त हो गया है, 5 लाख रुपए प्राप्त हो गए हैं। चेक आ रहा है, तालियां बजती ना। 5 लाख रुपए का चेक। थैंक यू, थैंक यू। ओहो, ये धनराशि आपने जीत ली है, 5 लाख रुपए। क्या कीजिएगा इस धनराशि का? सर सपने तो बहुत हैं और अगर तो 5 लाख जीते मैंने, इससे ज्यादा नहीं गई
तो सर हम दोनों कोलाबा के ताज होटल में रहेंगे। मेरा बड़ा मन है उस होटल में रहने का, और हम कभी इतना बड़ा अमाउंट नहीं अफोर्ड कर सकते थे आज से कुछ साल पहले। अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं और बहुत हमारा ख्याल रखते हैं। तो सर वहाँ स्पेंड करेंगे हम 2-3 दिन। समझ लीजिए हमारा 42nd हनीमून होगा वहाँ पे। और ज्यादा जीती सर, हमारी शादी बहुत सिंपल हुई थी सर। मेरे फादर आइडलिस्ट थे, कोई लाइटें नहीं, कुछ नहीं। मंदिर में इनको बड़ी थॉन्स के साथ बोला, तुम 5 लाओ, हम 5 लाएंगे, लड़की दे रहा हूँ, हीरे से भी अच्छी है, कुछ नहीं दूंगा। एंड ही ट्रूली लव्ड मी। मेरी शादी के कपड़े जो छोटे मोटे, एक लेफ्टिनेंट के पास क्या सैलरी होती है सर, जी। मेरे को उन्होंने जो भी छोटा मोटा गोल्ड लेके दिया। अगर मैंने समझ लीजिए 25 लाख तक जीती तो सर मैं डेस्टिनेशन वेडिंग करूंगी। वाह। और पोर्टो में, पोर्चुगल में, वहाँ मेरी छोटी बेटी और उसके भी हस्बैंड की शादी वहीं हुई थी। उन्होंने ये डेस्टिनेशन ढूंढी थी, बहुत सुंदर। पोर्टो, पोर्चुगल में। यस। और सर मैं 5 दिन का जश्न करूंगी, हर रिलीजन के जैसे दुल्हन बनूंगी, इनको बनाऊंगी, सब गेस्ट को फ्री रखूंगी 5 दिन और खूब जश्न मनाऊंगी सर। वाह। हमारी प्रार्थना है कि आप 25 लाख रुपए जीतें। सर लाइफ लाइन देखिए। कोई बात नहीं। देखिए, आपको मालूम है कि 10वें प्रश्न के बाद आता है सुपर संदूक, जी। और उसमें अगर आपने 5 से ज्यादा उत्तर सही दे दिए तो आपको एक और लाइफलाइन जीवित करने का अवसर मिल सकता है कि नहीं? ऑलराइट। अंग्रेजी में पढ़ो या अंग्रेजी में? ठीक है, तैयार हो जाइए विजय जी। रेडी? कमेटी महाशय, लेट्स प्ले सुपर संदूक। विजय जी, सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। Kenya is a country located in which continent? Africa. Correct. Next. Which Olympic medal has the wrestler Aman Sehrawat won? Pass. Pass. Next. Which Pandav was the elder brother of Ghatotkacha's father? युधिष्ठिर। Yudhishthir is right. Next. Gomant Vibhushan Award is a civilian honor of which state? Bihar, Uttar Pradesh, Goa, Gujarat. गोवा। Goa is right. Next. The August Kranti Maidan is in which city? Chennai, Mumbai, Kolkata. बिल्कुल मुंबई सही है। Next. Which of these rivers drains into the Arabian Sea? Narmada, Kaveri, Ganga, Yamuna. पास। Pass. Next. Which of these cricketers retired from international cricket in 2024? Yuvraj Singh, Virendra Sehwag, R. Ashwin, MS Dhoni. MS धोनी। No, wrong. It's R. Ashwin. What is the state animal of Madhya Pradesh? Barasingha, elephant, tiger, lion. बारासिंगा। Correct. Next. Gadkari is a 2023 biopic in which language? Bhojpuri. Marathi. Marathi is right. Next. Vicky Ratnani and Manu Chandra are famous as which of these? Chefs, athletes, pass kar diya. Next. Which Olympic medal has the wrestler Aman Sehrawat won? Silver, bronze, gold, none. सिल्वर। Wrong. It's bronze. Next. Which of these rivers drains into the Arabian Sea? Narmada, Kaveri, Ganga, Yamuna. गंगा। No, it's Narmada. Narmada. Next, Vicky Ratnani, Manu Chandra. समय समाप्त हो गया। 5 हुए। हाँ, हो गए। 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने और 60,000 रुपए जीत गए। वो शेफ थे शायद, वो दोनों। हाँ जी? वो शेफ थे लास्ट वाले में। लास्ट वाला जो था वो शेफ था जी। शेफ। अभी आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ गलत है। ओलंपिक मेडल वाला वो ब्रॉन्ज था, और एक जगह और गलत हो गई थी आप। कौन सी नदी? रिवर्स विच ड्रेन्स? नर्मदा। मुझे याद है, जी, जी। जबलपुर से। और एक और जगह थी कि विच ऑफ दीज क्रिकेटर्स रिटायर्ड? इट वाज आर अश्विन, नॉट MS धोनी। इंटरनेशनल क्रिकेट। अब आपको बताना होगा कि ये बैंक में रहे या इसके एवज में आप अपनी कोई लाइफलाइन जीवित कराएं। सर लाइफलाइन Lifeline, लूंगी। okay. ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, जी। ओके। कमेटी महाशय, ये 60,000 के एवज में ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को जीवित कर दीजिए। भरोसा रखते हुए ऑडियंस पर, ऑडियंस लाइफलाइन जीवित हो गई है। और अब आपके पास 2 लाइफलाइन, ऑडियंस पोल की और संकेत सूचक की। कर्नल साहब, यस सर। कैसे लग रहा है आपको
पत्नी जी यहाँ बैठी हैं, कैसा खेल रही हैं? ठहर जाए, पानी पिए हम। सर आपको तकलीफ नहीं 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 नहीं, दूंगी, नहीं, सर। ये हमारे सर यू आर सो हम्बल, सो हम्बल। सर देखिए मैंने भी ब्रोश पहना। वाह क्या मैं बात आपकी है। ड्रेस हमेशा हाँ, देखती हाँ। थी, मैं भी ब्लेजर पहन के जाऊंगी, Really? हॉट सीट पे जाऊंगी, वाह। सबको बोल दिया था मैंने। इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। सर मैं ये लेके और जाऊंगी। पिएंगी आप? नहीं सर, बस हो मैं घर गया? ले जाऊंगी। हाँ, नहीं, ये आप सर, नहीं ले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसको तो मैं संभाल के रखूंगी। ये लीजिए, अपना होठ पोंछ लीजिए, लिपस्टिक मत पोंछिएगा, लाइए। सर ये मैं नहीं नहीं नहीं, नहीं सर। अरे बहुत कम अवसर मिलता है कि महिला के होठों का। घर नहीं चलो जाने साहब वाली नाराज हूँ। मत होइएगा, ऐसा नहीं है नहीं, कि नहीं, सर। हाँ इसका क्या है कि बड़ा कम अवसर मिलता है ऐसे नहीं सर, पहुंच इससे करके। हमारे लिए सौभाग्य की बात है सर कि आपके साथ नहीं बैठे। सर, सौभाग्य तो हमारा है। ऑलराइट विजय जी, तो उनका मानना है कि आप बहुत अच्छा ही खेल रही हैं ना? सर बहुत अच्छा खेल रही है, और मैं जो है सर हर बार इनको जीवन में प्रोत्साहित करता रहा। जो भी काम करने चाहे इन्होंने, चाहे इन्होंने जो है बैंक की नौकरी की, फिर बाद में जो है टीचिंग में आई, फिर उसके बाद जो है इन्होंने धीरे धीरे 8 डिग्रियां ली। उसके बाद जो है ये अभी पीएचडी भी हैं और एमफिल भी हैं, और एक प्रिंसिपल रह चुकी हैं 15-16 साल के लिए इंटरनेशनल स्कूल की। और उसके बाद भी अभी भी इस उम्र में भी वो बच्चों की पढ़ाई के लिए योगदान कर रही है, और मेरे बच्चों को भी उन्होंने बहुत जो है अच्छे तक बनाया। well done। ये बात तो हमको पता ही नहीं थी। विजय जी, आपने अलग अलग दिशाओं में आपने शिक्षा प्राप्त की हुई है, बताइए उसके बारे में। जी जब मेरी शादी हुई थी तो मैं सिर्फ ग्रेजुएट थी। हाँ हाँ। और मेरे परिवार वाले अक्सर क्योंकि सब डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर्स थे, ऑफिसर्स थे, जी। तो मेरे कजन्स जो मेरे से थोड़े छोटे या बड़े थे, पता है, क्लर्क 725 बेसिक। तो मैं बड़ी घमंड से कहती थी मेरे हैं वो। ओके। मैंने लूना भी एक ऑरेंज कलर की खरीद ली थी। तो सर जब मेरी शादी हुई तो इन्होंने मुझे बोला तेरा जो दिल करता है तू कर। और मेरे ससुर जी बहुत अच्छे थे, आज शायद उन्हीं का आशीर्वाद है। वो मुझे बोलते थे बेटा बैंक की नौकरी मत छोड़ देना, इसको छोड़ देना। तो मैंने बोला नहीं, मुझे इनके साथ हर जगह रहना है, बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव अ वेरी गुड हैप्पी मैरिड लाइफ एंड ही रियली लव्स मी अ लॉट। तो एनीवेज तो सर मैंने छोड़ दिया। इन्होंने बोला तू कर, तू ना घर में रोटियां पकाने के लिए और सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए तू पढ़ाई कर। सर मुझे पढ़ाने का बड़ा शौक था। मैं पड़ोसियों के बच्चे लेके, फील्ड एरियाज में कुछ काम नहीं है तो चलो तुम्हारा बच्चा पढ़ाती हूँ, सबको पढ़ाती थी। जी। इनको भी आर्मी के एग्जाम्स के लिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री और वो सब अच्छा। पढ़ाई है सर। फिर मेरे को एक स्कूल में मैथ्स टीचर की जॉब मिली। मैं बहुत यंग थी, 25-26 साल की थी। तो मेरी प्रिंसिपल ने बोला कि तुम बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाती हो तो तुम बीएड करो। तो सर मैंने बीएड किया, फिर मैंने एमएड किया, एमएससी, एमफिल, पीएचडी, एमए इंग्लिश और सर साइकोलॉजी किया। और अब सर मेरा मन है कि मैं बिफोर आई गो टू द अनदर प्लैनेट 2 डिग्रीज और करके 10 तो करनी ही करनी है सर। क्या बताएं विजय जी, जो आपके सामने बैठा है वो 1 डिग्री पाने में उसकी पूरी जान निकल गई थी। सर आपने मेरे से मैथ्स नहीं पढ़ा ना? बस यही गड़बड़ हुई हमारी। वो मैथ का ही सब्जेक्ट था जिसमें हम गड़बड़ कर जी गए। सर, मैंने बहुत बार आपसे सुना और बस मेरे से नहीं पढ़ा ना। मिले नहीं सर आप मुझे, देखो 25 साल लगा दिए। हाँ ये तो हो ये गया। कहाँ आ गए हम। लेकिन कर्नल साहब के होते हम आपको कैसे मिल सकते थे? सर मिल सकते थे, मिल सकते थे। है कि नहीं? ऑलराइट विजय जी, बहुत बहुत बधाई आपको। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है और डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जो आप करना चाह रही हैं उसके लिए आपको और आगे जाना पड़ेगा।
जी। तो अभी तो आपके सामने 11वां प्रश्न आएगा। यह है 7.5 लाख रुपए का और 2 लाइफलाइन है अभी आपके पास। 7.5 लाख रुपए, 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस भारतीय राज्य की सीमा 5 भारतीय राज्यों और 3 देशों से लगती है? Which Indian state shares its border with 5 other Indian states and 3 other countries? ऑप्शन देखिए। A वेस्ट बंगाल, B सिक्किम, C अरुणाचल प्रदेश, D मेघालय। 5 भारतीय राज्य 3 देशों से लगती है उनकी जो सीमा है। जी, अरुणाचल सोच लीजिए, प्रदेश समय तो आपके पास। नहीं है। सिक्किम, वेस्ट बंगाल की ओर मेरा ध्यान जा रहा है सर, क्योंकि इस तरफ है और स्टेट्स भी, वेस्ट बिहार भी लगती है उसके साथ, और नेपाल का बॉर्डर है उस तरफ में। सिलीगुड़ी में भी बागडोगरा के पास में है, बिहार, यूपी। अरुणाचल भी मैं गई हूँ, ऊपर है, और वहाँ स्टेट्स तो 5 नहीं हैं अरुणाचल के साथ कि हैं। नीचे आप आते हैं तो असम है, 7 स्टेट्स हैं। सिक्किम छोटा सा है, मेघालय, असम, बांग्लादेश, वो सब, पाकिस्तान। सर मेरा ध्यान तो वेस्ट बंगाल की तरफ जा रहा है। अरुणाचल नहीं, चाइना है उस तरफ, और वो सब नो। इसे कहते हैं कंफ्यूजन। कोई फॉर्मूला नहीं है इसे क्रैक करने का। पूरे भारत का नक्शा बना लिया आपने हाँ अपने सर, हाथ से, नक्शा इधर, बहुत उधर, आगे, अभी पीछे से। कभी कभी सर। जी जी। सर रिस्क ले ही लेती हूँ, मैं लाइफलाइन बचाना चाहती हूँ, तो सर रिस्क लेती हूँ और वेस्ट बंगाल करती हूँ सर। रिस्क लेना चाह रहे हैं और कह रहे हैं ए पे ताला लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। अभी तक आप इतना अच्छा खेल रही थी विजय जी, और आपने कहा कि आप रिस्क लेना चाह रहे हैं। क्यों इतना कुछ आपने अनुमान लगाया, इधर ये है इधर वो है, और आपके मन में आया कि वेस्ट बंगाल होना चाहिए? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपने सोचा ही नहीं? सर मुझे वहाँ पे इतने स्टेट्स उनके साथ जुड़े हुए नहीं लग रहे थे। वेस्ट जी, बंगाल और के साथ सिक्किम के बारे में भी आपने जी नहीं वेस्ट सोचा। बंगाल में मैं रह चुकी हूँ, और मुझे पता है हम बहुत छोटे थे तो सर हम जाते थे सब डिफरेंट स्टेट्स में, तो मुझे सर वेस्ट बंगाल ही लग रहा था। अच्छा हुआ कि आपने सिक्किम ये सब नहीं खेला। वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। बहुत सही तरीके से आपने अनुमान लगाया। कमिटी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड, Yes, असम, yes, सिक्किम, यस सर। ये सब जी, राज्य और देश हैं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। भूटान। सर नक्शा एकदम तैयार था मेरे दिमाग में, पर वो नाम पर मुझे पता था। हम बचपन में हर जगह हमारे पिताजी लेके जाते थे, चलो आज हम तुम्हें भूटान ले ओके, जाते हैं, ओके, तो सर वो मुझे याद था, तो मैंने बोला चलिए, अच्छा आपके हुआ ले सामने लिया रिस्क आपने। ले 7.5 लेते। लाख जीत लिए Yes, और thank 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं आपकी। अब आएगा आपके सामने 12.5 लाख का प्रश्न, 12वां प्रश्न। रेडी? 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर विजय जी ये रहा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार कौन से भारतीय राज्य में दुनिया में सबसे बड़ा छत्र वाला वृक्ष थिमम्मा
मरीमनु है, ये नाम है उस वृक्ष का। Which Indian state is home to Thimamma Marimanu, the tree with the largest canopy in the world, as per Guinness World Records? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए कर्नाटक, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश या डी उड़ीसा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार कौन से भारतीय राज्य में दुनिया में सबसे बड़ा छत्र वाला वृक्ष, यानी कि ट्री विद द लार्जेस्ट कैनोपी इन द वर्ल्ड? सर मैंने पढ़ा है इसके बारे में, उड़ीसा तो नहीं है क्योंकि वो नाम भी थिमम्मा मरीमनु उड़ीसा के नाम लोगों के साथ नहीं मैच करता। तो थिमम्मा, अचम्मा, केरला, मरीमनु केरला में मैं गई हूँ, और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, सर संकेत सूचक लेना चाहूंगी। ओके, कमिना महाशय, संकेत सूचक की लाइफलाइन जो है वो विजय जी लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हेल्स फ्रॉम दिस स्टेट। एक पूर्व प्रधानमंत्री इस राज्य से थे। देवेगौड़ा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। सोच लीजिए। चंद्रशेखर, केरल, नहीं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के प्रधानमंत्री कर्नाटक। नहीं है, केरल के नहीं है, कर्नाटक के भी नहीं है, आंध्र प्रदेश, देवेगौड़ा एंड चंद्रबाबू नायडू, चंद्रशेखर। सर रिस्क लेती हो, फिर देखा जाएगा। आंध्र प्रदेश। प्लीज लॉक सी, आंध्र प्रदेश। हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं आंध्र प्रदेश सी पता लगा जाए। प्रार्थना छोड़ दीजिए, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश। कादरी गांव में स्थित थिमम्मा मरीमनु 19,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ ये सदियों पुराना एक बरगद का पेड़ है। जी। और एक विशाल बरगद का पेड़ इंडियन बोटानिकल गार्डन कोलकाता में है, पर उसका फैलाव जो है थिमम्मा से थोड़ा कम है। वेल प्लेड विजय जी। थैंक यू। आ गया है 25 लाख का प्रश्न और डेस्टिनेशन वेडिंग की पूरी संभावना लग रही है। जी सर, मैंने सोच भी लिया है क्या क्या ड्रेस बनानी है। पर ख्याली पुलाव नहीं, एक्शन में आना है सर। अब आ गया है 13वां प्रश्न, 25 लाख डेस्टिनेशन वेडिंग वाला प्रश्न है ये। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। एक लाइफलाइन अभी भी महत्वपूर्ण लाइफलाइन ऑडियंस पोल की बची हुई है, उसका अगर आप चाहें तो उपयोग कर सकते हैं। 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर विजय जी, ये रहा। इनमें से किस अभिनेता ने अपना मंच नाम फिल्म शबनम में दिलीप कुमार के पात्र से लिया था? Which of these actors took his stage name from Dilip Kumar's character in the film Shabnam? ऑप्शन देखिए। ए राजेंद्र कुमार, बी किशोर कुमार, सी संजीव कुमार, डी मनोज कुमार। किस अभिनेता ने अपना मंच नाम फिल्म शबनम में दिलीप कुमार के पात्र से लिया? took his stage name from Dilip Kumar's character in the film Shabnam. तो मनोज कुमार तो नहीं है,
और किशोर कुमार गांगुली थे, उनका भी, और राजेंद्र कुमार, संजीव कुमार जी का दूसरा कोई नाम था, राजेंद्र कुमार, जुबली कुमार बोलते थे उन्हें, किशोर कुमार नहीं है, मनोज कुमार भी नहीं है, राजेंद्र कुमार और संजीव कुमार। संजीव कुमार जी का नाम, वो गुजराती थे, उनका कुछ और नाम था, जरी समथिंग। सर राजेंद्र कुमार, मैंने एक्चुअली शबनम देखी नहीं है सर, नहीं तो मैं चटक से बताती। संजीव कुमार, और शबनम कब रिलीज हुई थी? संजीव कुमार जी, संजीव कुमार, राजेंद्र कुमार, किशोर नहीं, मनोज कुमार जी को तो भारत कुमार कहते थे, वो भी नहीं, राजेंद्र कुमार, संजीव कुमार। सर मेरा ध्यान तो संजीव कुमार की तरफ जा रहा है, राजेंद्र कुमार की, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जुबली कुमार उन्हें कहते थे, पर क्या वो फिल्म इंडस्ट्री से राजेंद्र कुमार के नाम से आए थे? इन दोनों में मुझे है, या तो ऑडियंस पोल लूं या रिस्क लूं। संजीव कुमार, शायद उन्हें सब जावेरी भाई कहते थे, कुछ ऐसा ही नाम था, बड़ी अच्छी एक्टिंग करते थे संजीव कुमार। शबनम नहीं देखी मैंने, कौन से साल में ये आई थी ये भी मुझे याद नहीं आ रहा सर, नाम भी नहीं। सोचिए कि आपकी डेस्टिनेशन वेडिंग जो है इस प्रश्न के उत्तर में बैठी हुई है। बिल्कुल सर। सही हो गया तो डेस्टिनेशन वेडिंग, नहीं तो हाँ ताज होटल, नहीं तो ताज होटल सर। वही बोल दिया मैंने। और आपका बाहर से घर देख के चली जाऊंगी। संजीव कुमार, राजेंद्र कुमार। सर मेरे ख्याल से मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए, ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, जी सर। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। अब ऑडियंस पोल, इनकी डेस्टिनेशन वेडिंग जो है आप पर निर्भर है, बचाइएगा इनको, और आपका समय शुरू होता है अब। अरे मनोज कुमार में सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 48%। और मैं उस तरफ सोच ही नहीं रही थी सर, मुझे लगा वो तो भारत कुमार हैं। ए को मिला है राजेंद्र कुमार को 34%, 34, 6% और 12% मिला है बी और सी को। सर मैं ऑडियंस पे विश्वास रखती हूँ, इन सब ने बाराती बन के आना है सर मेरे उसमें, तो ये मेरा बुरा तो चाहेंगे नहीं, तो सर डी मनोज कुमार को लॉक किया जाए। ऑडियंस के साथ जाना चाह रही हैं विजय जी, डी पे ताला लगाया जाए। सर आप ऐसी शक्ल नहीं बना रहे हैं। मुझे डेस्टिनेशन में वेडिंग याद आ रहा था कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, मैं डर गई इत्यादि। और आमतौर पर जनता जो है वो सही होती है, एक आध बार बोल रहे हैं सही, एक आध बार कभी कभी वो गलत भी हो जाती है, एक आध बार। इस बार वो सही थे। सर अगर आपके घर इनवाइट करने आऊंगी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, आप मेरा इनविटेशन स्वीकार करेंगे? बिल्कुल स्वीकार कर लेंगे। पक्का ना? हाँ। वो मुझे भगा तो नहीं देंगे बाहर नहीं, से? क्यों भगाएंगे आपको? हम आ पाएंगे कि नहीं वो दूसरी बात है, लेकिन इनविटेशन जरूर हम स्वीकार कर लेंगे। मनोज कुमार का जन्म हुआ था हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी। गोस्वामी नाम, हरि कृष्ण यस सर गिरी गोस्वामी के रूप में हुआ था। उन्हें उनकी देशभक्ति फिल्मों के लिए भारत कुमार जाना जाता था, उपनाम से भी वो जाना जाता था। मनोज कुमार उनका जो था वो स्टेज नेम यानी फिल्मी नाम जो था, वो उन्होंने शबनम फिल्म से जो किरदार था दिलीप साहब का वहां से लिया। और जो संजीव कुमार थे वो थे हरि भाई जरीवाला।
सब लोग हम लोग उनको हरी भाई बोलते थे। हाँ सर एक प्रश्न पूछूं? जी जी। सर आपकी भी शादी बहुत सिंपल तरीके से हुई थी, तो सर आपके भी अभी 50 साल पूरे हुए, हाँ जी हो गए हैं। आपने क्या किया सर? कुछ नहीं, उनको देखा और बोला 50 साल हो गए सर आपके हो साथ। नहीं सर, जया जी मान गई। एक बात बताएं आपको, जितने भी विवाहित लोग हैं यहाँ पर और देवियां पुरुष, एक चीज अपनी जिंदगी में कभी मत भूलिएगा कि आपका विवाह कौन से दिन हुआ था। तो सर कुछ तो किया तो होगा नहीं, 50 कुछ नहीं किया, क्या करेंगे। घूमने, कुछ गाना, रोमांटिक गाना, कुछ फ्लावर्स, कुछ पत्र नहीं लिखा सर? नहीं, गलती कर दी। सर आज लिख दीजिए। वो क्या है कि कभी कभार कुछ अच्छा आइडिया दे दिया आपने, अब हम इसको याद रखेंगे। सर आजकल लोग मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो मैं मानती हूँ कि जो आप पत्र लिखते हो, तो सर मैं हर बार हम दोनों की एक 4 मोटे मोटे एल्बम्स हैं जिसमें हमारे लेटर्स हैं वाह, सर, वाह। और हम आज भी लिखते हैं सर। क्या बात है। तो सर आप जया जी को एक पत्र लिखिए। नहीं, मैं जरूर लिखूंगा और कई बार लिखता भी हूँ मैं, ओके। पर ये प्रथा जो है धीरे धीरे समाप्त हो गई है। पत्र धीरे से जाता था, जब तक बात होती थी जी जी एक एक्साइटमेंट होती थी उसे खोल के पढ़ने की। जी हाँ, फूल भेजते थे, सुगंध डाल के भेजते थे सर, मजा ही बिल्कुल। और था उसका। उनका भेजा हुआ गुलाब का पत्ता जो था किताब में रखते थे, है ना, और फिर बरसों के बाद जब वो पुस्तक खुलती थी तो निकलता था। हाँ, क्या दिन थे वो भी। आप दोनों इसी तरह आगे भी अपना जीवन व्यतीत करें खुशी के साथ, हमारी प्रार्थना यही है आपके साथ। ओके ओके, तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, लेकिन हम आपके सामने ये 50 लाख रुपयों का प्रश्न फिर भी रखेंगे। हो सकता है आपके पास इसका उत्तर हो। लाइफलाइन नहीं है और कभी भी आप चाहें तो आप क्विट कर सकती हैं। 25 लाख रुपए आप जीत रही हैं। यह है 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए, और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 8000 मीटर से ऊंची वो पहली पर्वत चोटी कौन सी है जिस पर मानवों ने बिना अतिरिक्त या पूरक ऑक्सीजन के चढ़ाई की थी? Which was the first peak higher than 8,000 meters to be summited by humans without using supplementary oxygen? Option देखिए, A Gasherbrum 1, B Annapurna 1, C Nanga Parbat, D Broad Peak। बिना ऑक्सीजन के 8000 मीटर ऊंची फर्स्ट पीक हायर देन 8000 मीटर, उसकी समिट पे पहुंचे थे, इंसान पहुंचा था बिना सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन। कठिन है प्रश्न, लेकिन अगर सही हो गया तो 50 लाख मिलेंगे, गलत हो गया तो हे भगवान ऐसा ना करिएगा। सर वैसे हम मेरा नहीं चाहते कि आप ताज में जाएं, हम चाहते हैं कि आप डेस्टिनेशन वेडिंग करें। सर मेरा ध्यान अन्नपूर्णा 1 की तरफ जा रहा है, पर मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि ये मैंने पढ़ा है। नांगा पर्वत नहीं, गैशरब्रुम मैंने सुना ही नहीं नाम कभी। अन्नपूर्णा 1 की तरफ जा रहा है सर, पर वहां बैठी बैठी आपने हमारी कई बातें सुनी हुई हैं। एक और बात शायद सुनी होगी आपने। जी इस स्तर पर आकर के मैं कहता हूँ 2 चीजें हैं आपके सामने, संतुष्टि, दूसरा जी, लालच। जी संतुष्टि, संतुष्टि सर। लालच होती है यार 50 लाख जीत जाते हैं, संतुष्टि होती है कि डेस्टिनेशन वेडिंग तय है मेरी। नहीं सर, क्या आपके बात। सामने बैठी हूँ और मैं सबको कह रही थी कि मुझे नहीं लग रहा मैं फास्टेस्ट फिंगर और फिर ये जो राउंड है ये यंगस्टर्स के साथ मैं कर पाऊंगी,
इतने प्यारे बच्चे हैं, मेरे से सर 1/3 एज के हैं। और मैं इन सबको कह रही थी, मैंने अमिताभ जी को 3 दिन देखा, शायद उनकी किसी हीरोइन को इतनी फुटेज नहीं मिली होगी जितना मैंने देखा। तो सर मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी। और इन सबको कहना, मैंने कहा था अगर मैं वहां से भी गई बजर से तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरी जिंदगी का एक सपना पूरा हुआ। पैसा तो सर ठीक है, आता है जाता है, तो सर मैं लालच नहीं करूंगी और सर मैं क्विट कर दूंगी, क्योंकि अभी आपका निर्णय हम स्वीकार करते हैं जी। विजय जी। 25 लाख रुपए आप जीत रहे जी, हैं, सर। तालियां बज जाए इनके लिए। ये 25 लाख रुपए हम आपके बैंक अकाउंट में जमा कर देंगे। वाह क्या बात है। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, जी। अकाउंट नंबर आ गया है, 25 लाख रुपए पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट। Thank you. बहुत बहुत थैंक बधाई। यू। आपसे विदाई लेने से पहले इस प्रश्न का हमें सही उत्तर बताना होगा ऑडियंस को, तो किसी एक को गेस कीजिए। सर गेस गैस कीजिए। ही करना है तो अन्नपूर्णा को ही कहती ओके, हूँ। बी अन्नपूर्णा 1 कह रही हैं। इसको ताल लगा जाए, देखें सही होता है या नहीं। ये गलत होता। अच्छा आप नहीं खेली, ना। सही है गैशर ब्रह्म 1। सर मैंने नाम भी नहीं सुना। 26,509 फीट के साथ गैशर ब्रूम 1 दुनिया का 11वां सबसे ऊंचा पर्वत है। गैशर ब्रह्म 1 पर सबसे पहले 1975 में राइनहोल्ड मेसनर और पीटर हेबलर ये चढ़े थे। तो ये था सही उत्तर। तालियां बजाइए। तो आज का खेल जो है नौका जिंदगी में, आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। समय पूरा हो चुका है। हमारे इस हफ्ते के खिलाड़ियों का सफर अब यहीं समाप्त होता है दुर्भाग्यवश। लेकिन जाते जाते हम इनसे यही कहना चाहेंगे कि देखिए, चुनौतियों से जूझने का संकल्प जो है इन्होंने इस मंच पर लिया था, वो जीवन के हर मंच में काम आएगा। अंत है अस्ति प्रारंभ, यानी कि अंत ही प्रारंभ है। आज अंत मत इसको समझिए, यहीं से एक नई जिंदगी शुरू हो सकती है आपके लिए। बहुत बहुत बधाई आप सबको।